केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत आज उज्जैन पहुंचे और उन्होंने यहां पर मीडिया से बात की। इस दौरान गहलोत ने केंद्र सरकार के 3 किसान नए बिलों को लेकर मीडिया के सामने बात रखी और कहा कि विपक्ष इन बिलों को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है। हाथरस गैंगरेप की घटना पर योगी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि योगी सरकार ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और जिन लोगों ने मीडिया को गाँव में जाने से रोका था उन पर कार्रवाई भी की है। 2013 में राहुल गांधी ने खुद ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी वाले शासन जो 12 राज्य हैं अपने यहाँ फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी एपीएमसी एक्ट में बदलाव का विरोध कर रही है, ये उचित नहीं है। कहना कुछ और करना कुछ, इस प्रकार की दोहरी नीति कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसको जो कहते हैं वही करना चाहिए। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था उसका पालन करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया तो उसका सारे देश में समर्थन करना चाहिए। कुछ राज्यों में विशेषकर पंजाब में गलतफहमी पैदा करके कुछ नेतृत्वकर्ता कांग्रेस का सहयोग लेकर के आंदोलन चला रहे हैं, परंतु उनका ये आंदोलन कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया। आप और हम सब अनुभव कर रहे हैं, देश बहुत बड़ा है और देश में 1-2 राज्यों में आंदोलन चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो भी अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण आंदोलन चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कृषि उपज मंडियाँ यथावत रहेगी, जो आज काम कर रही उसी प्रकार से आगे भी करती रहेगी। फिर एक आरोप वो लगा रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाने का षड्यंत्र है। एक बार नहीं अनेक बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं, देश के कृषि मंत्री कह चुके हैं, अनेक मंत्री कह चुके हैं, मैं भी कह चुका हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और आगे भी जारी रहेगा। किसी प्रकार से कुछ इस प्रकार का षड्यंत्र नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी हटाई जाए। न मंडी हटेगी न एमएसपी हटेगी, ये सब पूर्ववत काम करती रहेगी। इन दोनों बातों का एक से कोई लेना देना नहीं है। ये कानूनी शासनादेश के अंतर्गत सारे देश में लागू है, सारे देश में लागू रहेंगे। वो जो आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कृषि बिल साजिश है, ये असत्य, निराधार और मनगढ़ंत है, ये दुष्प्रचार है और विरोध पक्ष कांग्रेस के हाथ की नीचे की ज़मीन जो खसक गई है उसको बनाए रखने के लिए कुछ तो भी षड्यंत्र करके इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। अब मंडियों का अंत होगा ऐसा वो कह रहे हैं, जबकि मैंने कहा कि मंडियाँ थी, है और रहेगी। समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। कृषि बिल किसान विरोधी है। कृषि बिल में कहीं भी किसानों के विरोध में एक भी बात नहीं है, एक भी शब्द नहीं है, सर्वथा किसानों के हित में ही है। बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेगी। शोषण नहीं, किसानों को उनकी लागत मूल्य का 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा करके भाव मिलेगा, ऐसी उम्मीद है इस एक्ट के पास होने के बाद। किसान की ज़मीन पूंजीपतियों को दी जाएगी, ऐसा भी आरोप लगाया। किसान ही मालिक है ज़मीन का, किसान ही मालिक रहेगा, कोई कुछ बीच में आने वाला नहीं है। फिर बड़े कारपोरेट का फ़ायदा, किसान का नुकसान होगा। किसान का नुकसान नहीं है, किसान का फ़ायदा है। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो किसानों को निश्चित रूप से फ़ायदा होता है और ऐसा ही फ़ायदा किसानों को होगा। देखो, हाथरस की घटना अत्यंत दुखी और संवेदनशील है। इसको योगी जी की सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसीलिए ये घोषणा की है कि इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलेगा और अपराधियों को कठोर दंड दिलाने की कार्रवाई शीघ्र अति शीघ्र होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब केस चलेगा तो 2-3 महीने के अंदर अंदर ही फैसले की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ जो अनियमितता पुलिस अधिकारियों ने और अन्य अधिकारियों ने की है, इसके बदले में एसआईटी की जांच के प्रथम रिपोर्ट पर
योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ के एसपी को, डीएसपी को, इंस्पेक्टर को और अन्य अधिकारियों को निलंबित किया है। आगे भी जो अपराध करने वाले दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और दोषी अपराधियों को कड़ा दंड, फांसी तक की सजा दिलवाने का प्रयास होगा। उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की